इतिहास की किताबों में कई नाम सुनाई देते हैं, रानी लक्ष्मीबाई, भगत सिंह, नेताजी सुभाष, लेकिन कुछ नाम, कुछ कहानियां वक्त की गर्द में दब जाती हैं। आज हम आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाने जा रहे हैं, झलकारी बाई की, जो झांसी की रानी की परछाई बनकर इतिहास में अमर हो गईं। सन 1857 भारत में पहला स्वतंत्रता संग्राम, झांसी के किले पर अंग्रेजों का हमला। रानी लक्ष्मीबाई वीरता से मुकाबला कर रही थीं, लेकिन उनके साथ एक और स्त्री थी, दलित परिवार में जन्मी पर शेरनी के दिल वाली झलकारी बाई। बचपन में ही उन्होंने तलवार चलाना सीखा, घुड़सवारी की और जंगल में अकेले शेर से भिड़ गईं। जब झांसी की सेना में भर्ती हुईं, तो रानी लक्ष्मीबाई को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि झलकारी की शक्ल हूबहू उन्हीं से मिलती है। झलकारी, तुम सिर्फ सैनिक नहीं, अब मेरी परछाई हो। अगर एक दिन मुझे कुछ हो जाए तो तुम मेरी जगह बन सकोगी। और वह दिन आ गया। अंग्रेजों ने झांसी पर आखिरी हमला किया। रानी को किले से सुरक्षित निकालना जरूरी था। तब झलकारी बाई ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया। उन्होंने रानी के कपड़े पहने, हथियार उठाए और किले के दरवाजे पर खड़ी हो गईं। अगर मुझे मरना है तो झांसी के लिए मरूंगी। चलो फिर, लड़ो मुझसे अंग्रेजों, मैं हूं झांसी की रानी। अंग्रेज धोखा खा गए। उन्होंने समझा कि यही असली रानी है। उन्होंने झलकारी को घेर लिया, पकड़ा और पूछताछ की, पर झलकारी ने कुछ नहीं बताया। रानी लक्ष्मीबाई इस बीच बचकर निकल गईं और ग्वालियर तक लड़ाई जारी रखीं। Who are you? Are you the queen of झांसी? मैं रानी नहीं, पर झांसी के लिए जान देने आई हूं। कहते हैं झलकारी बाई ने आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ी। कुछ कहानियां कहती हैं कि वे अंग्रेजों के हाथों मारी गईं, कुछ कहती हैं कि बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। लेकिन एक बात तय है, झलकारी बाई ने इतिहास को एक नई दिशा दी। एक दलित स्त्री जिसने न जात देखी न डर, बस देखा तो सिर्फ अपना कर्तव्य, मातृभूमि की रक्षा। आज जब भी झांसी की बात होती है, झलकारी बाई का नाम भी उसी शान से लिया जाना चाहिए। ये कहानी सिर्फ इतिहास नहीं, एक प्रेरणा है, क्योंकि झलकारी बाई जैसी वीरांगनाएं हर युग की जरूरत हैं।